नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमी दोषी और आप देख रहे हैं समय 24। मराठी साहित्य के क्षेत्र में अत्यंत माननीय बहिणाबाई पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखिका के रूप में चुने गए लोग पर मुंबई प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां मौजूद थे। वहां पुरस्कार की महत्वपूर्ण जानकारियां हमारी संवाददाता दीपाली सिंह ने प्राप्त की। तो आइए देखते हैं दीपाली सिंह की खास रिपोर्ट। आज जो हमने पुरस्कार तीन है वो हर एक साल के बाद एक साल गैप एजुकेशन गाँव और प्रोग्रेसिव for best brands. We sent about 500 letters writers, poets और उनसे हम सिफारिश देते हैं। बेसिक स्टैटिस करके एक ऑर्डर लगाते हैं, सबसे अच्छा पोएट, सबसे अच्छे गद्य लेखक, कवयित्री स्त्री लेखिका, इनमें से हम ऑर्डर बना के हमारी सिलेक्शन करते हैं। सेवन मेंबर्स ऑल लीडिंग राइटर्स, सबका जो एक जो होता है स्त्री लेखिका का बहिणाई पुरस्कार है। बहिणाई जो बहिणाबाई चौधरी और पोएटेस was illiterate but she wrote very beautiful songs. So she also comes from Jalgaon. That's why Bhavalal Jain is also a writer and understands. So it is given in her. The best woman writer in Marathi today. दूसरा जो पुरस्कार है वो बालकवी हमारे लेखक दी गई। बहुत मतलब 21 साल तब गुजरते तो सबसे हमारे उस पीरियड के सबसे अच्छे बालकवी पुरस्कार अच्छा कवि होता है सबसे उसको। और तीसरा जो पुरस्कार है वो भानु हमारे अच्छे राइटर जलगांव के, वो उनके नाम से वो गद्य लेखक को देना उपन्यास कथा जो भी कुछ गद्य सबसे अच्छा जर्नलिज्म ये पत्रकारिता तो बढ़ रही है, मुझे अच्छी बात लगी। हम जो जब आपके उम्र के थे तो पत्रकारिता बहुत पिछड़ी हुई थी। बहुत कम लोग जो एक खास सोशल क्लास के थे वही डॉमिनेट करते। अभी सब सेक्शंस के लोग आते हैं, खुला हो गए अच्छे। ये अच्छी बात है कि नए नए डेवलप जैसे आ रहे हैं लड़कियाँ दिखती नहीं थी इसमें। ये अच्छी बात है हमारे लिए, अच्छी बात है। सब मीडिया में भी बेटर है। लेकिन साथ ही साथ जैसे पत्रकारिता के कहानी उनको पहुँचाई जा रही है, रोज मारा पीटा जा रहा है, जला दिया जा रहा है, उस पर भी सब क्या कहना चाहिए? ये तो हमारे वो आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो बिना वैसे पहले ये सब चीज़ें हो रही है, इसलिए कि पहली बार आप औरतें आ रही है इसमें, तो ये लोगों को शायद अलग लगता है कि ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स में तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन ये भी कभी होना जरूरी है। तो जो हमारे यहाँ दैट की जो प्रोग्राम होगा ये सेक्रीफाइस ये बुरी बात है, लेकिन ये करने की सिवाय नहीं हटती क्योंकि हमारा मसले पर नहीं हटे। चयन क्रिया है वो भी पत्रकारों में होनी चाहिए। ये
चापलूसी करने वाले पत्रकार हैं वो हर करके जाए, और जो रिस्क लेते हैं या कॉस्ट उसकी देते हैं सैक्रिफाइस के लिए उनको अलग तरीके का क्लास होना चाहिए। ये तो बुरी बात है, लेकिन ये भी हमें रिकमेंड करना कि ये हमारी जो संस्था है, सिस्टम जो है वो बढ़ने की नहीं, ये भी आवश्यक है। और कोई भी मतलब जो सिस्टम बढ़ने के लिए कोई ऐसा सैक्रिफाइस करने को बना दे, अपनी आज़ादी भी हमें मिली और भी सैक्रिफाइस करने के माध्यम से ऐसा किसी को नहीं मिला, तो ये शायद जल्दी उस लेवल पे आए तो अच्छा नमस्कार सर, आप मुझे इस संस्था के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये बेसिकली एक बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैन इंडस्ट्री करके। लेकिन उन लोगों का सिर्फ आज दुनिया भर में वो इरिगेशन में एक नंबर है, ड्रिप इरिगेशन में एक नंबर है, मैंगो पल्प में एक नंबर है, उनके बहुत सारे काम हैं, लेकिन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस हिसाब से उन्होंने मोहनलाल एंड कांताबाई जैन मल्टीपर्पज ट्रस्ट करके एक सोशल फाउंडेशन बनाया है, जिस प्लेटफॉर्म से वो कुछ सोशली कुछ कहना चाहते हैं, सोशली कुछ करना चाहते हैं। जैसे उनका गांधी रिसर्च फाउंडेशन, ये तो सिर्फ मुझे लगता है कि गांधी जी का एक इतना बड़ा रिसर्च सेंटर है और इतना अच्छा म्यूजियम है कि शायद ये भारत में कहीं और देखने नहीं मिलेगा, इतना सुंदर है। लेकिन हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो साहित्य का प्रोजेक्ट है। तो जैन उद्योग बेसिकली ये शुरू हुआ जलगांव से। जलगांव एक छोटा शहर है महाराष्ट्र का, और लेकिन जलगांव की जो पहचान है वो खास करके कविता में रुचि रखने वाला गांव, कविता का गांव जिसको बोलते हैं। क्योंकि मराठी कविता के जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे हम बाल कवि कहें, बहिणाबाई, और अभी भालचंद्र नेमाडे, नादो महानो, ये लोग तो बेसिकली वहाँ के ही हैं, जलगांव के ही हैं। और ये इतने बड़े नाम हैं मराठी के कि शायद आज के आधुनिक जो अपना ये युग चल रहा है, इस आधुनिक युग में ये चारों नाम ऐसे हैं कि जहाँ मराठी कविता ख़त्म हो जाती है। तो इस हिसाब से कि साहित्य की ओर रुचि रखने वाले लोग जो है उनके लिए कुछ करने के लिए मोहनलाल एंड कांताबाई जैन ने ये पुरस्कार शुरू किए हैं, बहिणाबाई पुरस्कार, नादो महानो पुरस्कार और बाल कवि पुरस्कार। इन पुरस्कारों देने के लिए 2 साल में एक बार हम लोग ये पुरस्कार देते हैं, और उद्देश्य ये है कि कोई भी पुरस्कार किसी भी लिखने वाले के लिए एक वो पुरस्कार, वो राशि तो काम करती है, लेकिन वो जो काम कर रहा है, जो आदमी लिख रहा है, उसके लिए एक बल का काम करती है कि नहीं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ बहुत अच्छा है, लोगों तक जाना चाहिए, उस आदमी को बल मिलना चाहिए। और हमारा जो जलगांव है उसमें कुछ कल्चरल एक्टिविटी की, जो अभी बहुत छोटा गांव होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम है, छोटा गांव है, वहाँ पर वो माहौल नहीं है, वो भी वहाँ शुरू हो और जलगांव एक अच्छी प्लेस बने, इसके लिए भी मोहनलाल कांताबाई जैन का ये उद्देश्य है, और इसीलिए ये पुरस्कार शुरू किए गए हैं। पोएम से रिलेटेड ही पुरस्कार शुरू किए गए? ये तो सिर्फ पोएम है ऐसा नहीं है, पोएम की उसमें डेफिनेटली उसमें पुरस्कार पोएम का भी है, लेकिन ये लिटरेचर का पुरस्कार है, साहित्य का पुरस्कार है। इसमें गद्य और पद्य ऐसे दोनों विभागों में ये पुरस्कार है, सिर्फ कविताओं को पुरस्कार ऐसा नहीं है। अब कवि जो होता है वो बेसिकली इतना डोमिनेंट होता है कि हमेशा पुरस्कारों में वो पहला ही रहता है। सारे साहित्य विश्व में कवि वो आदमी होता है जो डोमिनेंट होता है, तो नेचुरली कवियों को ज़्यादा पुरस्कार मिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सारे साहित्य के जो प्रकार हैं, मतलब कादम्बरी है, कथा है, कविता है, इनके लिए ये पुरस्कार है।